हेलो स्टूडेंट, जैसा आप कह रहे थे कि यूटेट के फॉर्म कब आएंगे, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था जुलाई के महीने में आपका यूटेट के फॉर्म आने वाले हैं। तो आज जो है वो यूटेट के जो फॉर्म है वो आपके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वहाँ पे अपडेट आपका आ गया है। इसको आप जो है वो यहाँ पर देख रहेंगे और इसके जब हम यहाँ पर आपका क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का जो विंडो है वो आपको यहाँ पर खुल के दिखाई देगा। मैं अभी डिटेल में जो है आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपका एग्जाम जो है वो कब है, किस तरीके से होगा। हालांकि मैं पहले भी इस तरीके की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, लेकिन आज का जो अपडेट है वो आपका कहता है कि 14 जुलाई 2026 को इसका जो नोटिफिकेशन है यानी आज यह आ चुका है। इसका जो रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज होंगे वो 3 अगस्त 2026 को जो है वो यहाँ पर होने जा रहे हैं और इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका 29 सितंबर 2026 को होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो 3 महीने से भी जो है वो कम का टाइम है। अगर आपको इनके प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ पर जाकर जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डिटेल में जो है इनका अगर हम ब्राउचर जो है वो यहाँ पर देखते हैं तो उसको जो है आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जो है आप देख सकते हैं। मैं पहले आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 29 सितंबर को जो है इनका पेपर जो है वो होना आपका प्रस्तावित है। इस बार जो है वो मंगलवार के दिन आपका जो है वो पेपर आपका हो रहा है और 3 अगस्त तक जो है आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फीस सबमिट करने की जो है वो 6 है और करेक्शन विंडो जो है वो 8 से लेके 11 तक जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो खुलेगी। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में सरकारी टीचर बनने के लिए अगर हम बात करें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक जो भी टीचर बनेंगे उनको आपका यूटेट 1 और यूटेट 2 जो है वो यहाँ पर आपका क्लियर करना होता है। ये आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। जो यूटेट 1 है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में और जो यूटेट 2 है वह आपका जो है शाम के शिफ्ट में 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में यहाँ पर जो है वो पेपर होने जा रहा है। अगर हम यहाँ पर इनके जो है वो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपका यूटेट 1 है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके लिए जो है वो डीएलएड होना आपका जो है वो आपका है। दिखते भी देखेंगे अभी क्या यहाँ पर जो है जो इस समय डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं वो एलिजिबल है नहीं है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है वो आपका उच्चतर माध्यमिक और साथ में जो है 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पर जो है वो होना चाहिए या फिर जो है आपका यहाँ पर 2002 के अनुसार जो है वो डीएलएड बीटीसी आपका है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय जो है आपका बीएलएड यहाँ पर वो आपके एलिजिबल हैं। ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सारा कुछ देख लेंगे। अब यहाँ पर जो है अब आप देखिए बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेंट है वो क्वेश्चन ये पूछते हैं क्या मैं अभी कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत, 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय डिग्री में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षण में प्रवेश ले चुके हैं। एडमिशन लेना जरूरी है। वो अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए अहर होंगे। यानी अगर आप अभी डीएलएड में कहीं पर भी आपने एडमिशन ले लिया है या बीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो आप उसके लिए जो है वो एलिजिबल है, यहाँ पर आप रहने वाले हैं। और जो आपका ये है आरक्षित श्रेणी की बात करेंगे तो उनको 5% की जो है वो शिथिलता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं यूटेट 2 में। अच्छा पहले यूटेट 1 में मैं आपको बता दूं कि बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है यूटेट 1 के लिए, लेकिन वो यूटेट 2 के लिए जो है जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के आपके उनके लिए होता है तो वहाँ पर यूटेट 2 में वो आपका एलिजिबल है। उसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ में 2 साल का जो है वो डिप्लोमा बीटीसी ये आपका यहाँ पर होना जरूरी है। 50% अंकों के साथ जो है स्नातक होना जरूरी है और 1 वर्षीय स्नातक बीएड एलटी शिक्षा शास्त्री यहाँ पर एलिजिबल हैं। और डिटेल में आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं। अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर आप जो हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और लिखा हुआ है कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन कराने वाले ऐसे समस्त प्रकार के विद्यालय जो डायस को आवंटित है सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक एलटी के पद पर नियमित रूप से, आप सभी को पता होगा सेवारत आपके टीचर हैं उनके लिए भी जो है अब आपका टेट एग्जाम निकालना जो है वो कंपलसरी आपका हो जाएगा। और साफ साफ जो मैंने आपको बताया कि डीएलएड की तरह यहाँ पर अगर आप बीएड में कहीं पर भी एडमिशन ले चुके हैं तो भी आप जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए जो है आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यूटेट 1 और यूटेट 2 में कैसे पेपर होता है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना होता है। बहुविकल्पीय जो प्रश्न आपके होंगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। 2.5 घंटे का जो है पेपर होता है। क्वेश्चन जो हैं वो आपके 150 होते हैं। आपका बाइलिंगुअल पेपर यहाँ पर आता है। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की तो आपका बाल विकास पेडागोजी, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन 30-30 मार्क्स, ये सब इसमें कोई भी बदलाव यहाँ पर आपका नहीं किया गया है। सेम उसी तरीके से आपका यूटेट 2 की बात करेंगे, बाल विकास प्रथम भाषा द्वितीय भाषा, फिर यहाँ पर जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, गणित विज्ञान या फिर एसएसटी वाले, उसमें 60-60 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे रहते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रथम भाषा द्वितीय भाषा तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना होगा
कि आप हिंदी इंग्लिश जो प्रथम भाषा में आप चूज़ करेंगे वो द्वितीय भाषा में आप यहाँ पर जो है वो चूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रथम भाषा में आपको हिंदी और अंग्रेजी में से जो है एक भाषा का जो चयन करना होगा। दूसरी भाषा में जो है वो आपको जो भी आपने पहले चूज़ किया उसके अलावा अगर हम बात करेंगे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू में से एक भाषा का चयन करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आपका गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में भी आपको एक जो है वहाँ पर ये करना पड़ेगा। न्यूनतम अर्हता हम देखेंगे, ये भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपके सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 60% यानी 90 नंबर, ये 40% यानी 60 नंबर, जो आपके 50% आपके अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये आपके 75 मार्क्स होने आपके जो हैं उसके लिए बाद आप जो हैं वो पास यहाँ पर हो जाएंगे। हालांकि मैंने आपको बताया था कि यूटेट 1 में आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए अगर आपको वहाँ पर जो है वो मेरिट में यहाँ पर आपका आना है। अगर हम यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो जो आपका जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं अगर उनको दोनों में से कोई एक फॉर्म भरना है वो 600 रुपये, अगर दोनों भरने हैं तो 1000 रुपये आपके हो गए। अगर अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं वो 300 रुपये और 500 रुपये, यानी अगर उनको एक फॉर्म भरना है तो 300 रुपये, दोनों साथ ही भरने हैं तो वो 500 रुपये जो है उनको यहाँ पर आपका देने होंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो है 13 जिलों में जो है 29 परीक्षा केंद्रों 29 शहरों में परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। आप लोगों का जो है वो एडमिट कार्ड वो आपका ऑनलाइन ही जो है वो आपका आएगा। आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आप यहाँ पर जा सकते हैं, इसको आप जो है वो चेक कर लीजिएगा, डिटेल सारा कुछ है। अब यहाँ पर अगर आप अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे हमारे इस चैनल पे जो है वो बने रहिए।